मयंक शर्मा, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में मयंक शर्मा में व्लॉग्स में। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का आखिरी लेक्चर आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़ेंगे तीनों, और पढ़ेंगे हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम पढ़ेंगे इसमें और कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये इस वीडियो को एंड तक देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी नई वीडियोस आपको बिल्कुल मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन का फर्स्ट लॉ, यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो वो क्या दिया है हमें लॉ ऑफ ऑर्बिट में? केप्लर्स लॉ states that the orbit of a planet follows an ellipse with the sun at one foci। इसमें हमें दिया गया है कि केप्लर का फर्स्ट लॉ हमें स्टेट कहता है कि ऑर्बिट, किसी भी प्लेनेट के ऑर्बिट को हम पीछे से एलिप्स करेंगे तो सन पे घूमेगा वो। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे ये आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये सन है, ये अर्थ इसके चारों तरफ घूमेगा, रिवॉल्व करेगा चारों तरफ। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, केप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो अब सेकंड लॉ क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा केप्लर्स लॉ ऑफ एरिया, यानी कि केप्लर्स सेकंड लॉ। तो इसमें हमें दिया है द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें दिया गया है कि हमें यदि कोई लाइन ज्वाइन होती है प्लेनेट से और वो सन के आसपास घूमेगी, इक्वल एरिया में घूमेगी और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और बराबर टाइम में घूमेगी, तो इसे हम कहते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ एरिया। जैसे कि आप चित्र देख सकते हो, इसमें ये इक्वल एरिया में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स में इक्वल एरिया डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये आता है हमारे केप्लर्स लॉ ऑफ एरिया में। तो केप्लर्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे अब। हाँ, तो ये रहा केप्लर्स थर्ड लॉ, जो हमें देता है, इट इज स्टेट्स दैट, ये हमें बताता है कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट पीरियड टी। यानी कि कोई भी प्लेनेट की एक क्यूब होता है, कोई भी प्लेनेट का डिस्टेंस को क्यूब मीन होता है उसका, प्लेनेट फ्रॉम द सन, प्लेनेट से सन की तरफ, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिट, और वो प्रोपोर्शनल स्क्वायर में होता है ऑर्बिट पीरियड टी में। और ये उसका फॉर्मूला है R/T² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आएगी इससे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एग्जाम में उस चीज़ में से कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन। इन अप्लाइंग दिस इक्वेशंस वी विल टेक g to be positive when it is in the direction of motion। इन दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन में हमें लेना है g को पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब वो किसके पॉजिटिव डायरेक्शन में हो उसका मोशन। आप देख सकते हो ये बॉल मोशन के द्वारा नीचे जाएगी, बॉल ये नीचे जाएगी मोशन, अगर मोशन होगा इसमें तो नीचे ही जाएगी। जी इज पॉजिटिव, जी विल बी टेकन एज नेगेटिव, अगर जी विल बी टेकन एज नेगेटिव व्हेन इट इज अपोजिट। जी क्यों हम नेगेटिव ले सकते हैं जब वो उसके अपोजिट हो। तो आई थिंक
आपको मज़ा आ रहा होगा इस सेशन में, अभी बने रहिए, अभी स्किप मत कीजिए इस वीडियो को। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। हाँ, तो अब आपको जो न्यूमेरिकल दिख रहा होगा उसे हम करेंगे, जिसमें दिया एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट फर्स्ट द वेलोसिटी with which the object was thrown upwards and second time taken by the object to reach the highest point। इसमें हमें एक वर्टिकल अपवर्ड थ्रोन है, एक वर्टिकल अपवर्ड और राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर, जिसकी हाइट है 10 मीटर, और हमें कैलकुलेट करना है उसकी वेलोसिटी विथ उसके साथ उसके ऑब्जेक्ट को थ्रोन फेंकने पर अपवर्ड ऊपर। ऊपर चले आओ, वीडियो बना रहा मैं, हाँ, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमको देखना पड़ेगा इसमें वेलोसिटी कितनी दी है। इसमें हमें वेलोसिटी दी है 0, वेलोसिटी कितनी दी है 0। तो इसमें जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो पहले तो हमें आपको फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स के में कुछ डेरिवेशन बताई होगी हमने, उसको आप देख लेना। एक इसमें डेरिवेशन काम आ सकती है, कौन सी, चैट सेक्शन में कमेंट में मुझे लिख के बताइए। हम यूज करें v² माइनस u² और क्या आएंगे इज इक्वल टू 2as। समझ आया? और हमें u² को हम माइनस में कर लेंगे, इज इक्वल टू 2as, क्योंकि v² तो कट जाएगी, कट गई है ये पहले ही। फिर हमें लिखना है u², हाँ, तो आपको मैंने बताया यहाँ तक। तो v² कट जाएगा, माइनस u² इज इक्वल टू 2as, माइनस u² होगा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू 10, और फिर माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू 98, माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास u² इज इक्वल टू 196। आपको आ गया होगा इतना तो चलिए, हाँ, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। u² इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। इसका स्क्वायर रूट आएगा 14, जो कि हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। 14 मीटर होगी इसकी वेलोसिटी, 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। तो अब हम निकालते हैं। हाँ, तो अब हम इसमें टाइम निकालें कि इसका टाइम कितने टाइम में इसका ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा। तो इसके लिए हम निकालेंगे एक डेरिवेशन, हमने यहाँ पे लिख दी है v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हमें यहाँ पे u कितनी दी है, u दिया हमें 14
14 दी, पर हम इसे लिखेंगे नहीं। तो टाइम का फॉर्मूला होता है कुछ, टाइम का क्या फॉर्मूला आता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है, आपको पता होगा। सॉरी ए v माइनस यू अपॉन ए। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 40 अपॉन एक्सेलरेशन कितना दिया है हमें, -98। तो इसका आ जाएगा -14, नहीं, इसका आ जाएगा 114 अपॉन 9.8। तो इसका आ जाएगा 140, डेसिमल हटेगा तो एक जीरो ऊपर आ जाएगा 98। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा कुछ ऐसा 1435.3 के बाद ये हो गया हमारा टाइम सेकंड में, 1.435 सेकंड आएगा इसका आंसर, देख लीजिएगा आप। अगर आपको हमारी इस वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोस आपको बिल्कुल मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, हम करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पता होगा तो उसकी तैयारी करके आइए, मैं भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाऊँगा, जो कि होगा आखिरी लेक्चर इस ग्रेविटेशन चैप्टर का। और उसके बाद हम कवर करेंगे वर्क एंड एनर्जी। धन्यवाद।